हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी के स्वागत है। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, उसके साथ ही हम एक नया टाइप लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में इससे भी अक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइप क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक है, और अगर आपको लाभ और लाभ मिला, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको हानि एंड हानि का प्रतिशत दोनों मिला तो अब आप क्या करोगे, तब भी उसको आप प्लस कर दोगे। लेकिन अगर लाभ एंड हानि मिला तब आप उसको करोगे माइनस। ये जो मैंने बताया है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चली गई ये चीज ध्यान में। अगर लाभ और लाभ का प्रतिशत दिख रहा है तो दोनों को ऐड कर दो, हानि और हानि का प्रतिशत दिख रहा है तो भी दोनों को ऐड कर दो, और लाभ और हानि का प्रतिशत दिख रहा है तब जाके दोनों को माइनस कर दो। क्लियर? और अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम देखते हैं कि सॉरी मैंने शायद ये गलत बोल दिया। अगर लाभ और लाभ का प्रतिशत दिखे तो माइनस करो, हानि हानि दिखे तो माइनस करो, और लाभ और हानि दिखेगा तब आप क्या करोगे, उसको प्लस कर दोगे। ठीक है, अब आज की क्लास में, ठीक है, जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो पूछेगा उसमें उसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछेगा, तो उस कॉस्ट प्राइस को पूछने के उसके बहुत सारे तरीके हैं, तो उनको ही क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको निकालना है क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शर्ट 10% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 40 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। ठीक है, तो एक शर्ट 10% के लाभ पर बेची गई, 10% के लाभ पर बेची गई, और अगर उसको 15% के लाभ पर बेचते तो 40 रुपए का क्या होता, अधिक मिलता है ना। 40 रुपए अधिक में बेचते तो 15% का लाभ होता। तो आपको बताना है शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो मैंने आपको पहले से बता दिया है कि अगर आपको यहाँ क्या दिख रहा है, लाभ और लाभ, मतलब कि लाभ का प्रतिशत मतलब कि 15 माइनस 10, मतलब आप करोगे 5%। ठीक है, जब भी आपको दिखेगा लाभ और लाभ दिख रहा है या हानि और हानि दिख रहा है तो आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा 5% मिला। ठीक है, अब 40 रुपए अधिक में बेचा जाता तो क्या हो जाता, 40 रुपए में अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। शर्ट का क्रय मूल्य बताना है। आते हैं हम कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाभ और लाभ दिखा, दोनों को आप कर दो माइनस, मिल गया कितना, 5%। ठीक है, ये जो 5% है ये बराबर है 40 रुपए के, जो आपका दिया है ना इतना अधिक होता तो उस 40 के बराबर है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। 100% होती है ना, होती है कि नहीं, कोई भी चीज है तो वो पूरी 100% होती है। तो हमें अगर 5% पता चल गया है इसका तो हम 100% नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। कैसे, या तो आप इसका 1% निकाल लो, 1% कितना होगा, ये 5 डिवाइड हो जाएगा, 40/5 मतलब कि 8 रुपए। अगर 1% 8 रुपए के बराबर है तो 100%, सिंपल, 8 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 800 रुपए। बहुत इजी है, समझिए। 10% का लाभ और 15% का लाभ, पहले लाभ और लाभ दिख गया, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर दिए।
5% जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में 40 के बराबर है, तो हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाल ली? 5 को डिवाइड कर दो 40 से, तो 1% का वैल्यू आ गया 8 आ गया। अब कोई भी वस्तु, मतलब कि कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि कोई वस्तु, उसका पूरा कंप्लीट कितना होगा? 100% होगा। अगर आप इसका 100% निकाल लेते हो तो यही क्या है? इसका कॉस्ट प्राइस। घुसा दिमाग में? नहीं? चलिए फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस से ही हो जाते हैं, बहुत इजी है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 25% लाभ पर बेचने के लिए 35 रुपए अधिक है, ठीक है? तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य को ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 20% लाभ है ना, और 25% लाभ। तो मैंने तो आपको साफ साफ बताया है कि जब भी लाभ और हानि मिलेगा तो आप उन दोनों को माइनस करके जो भी परसेंट आएगा उसको निकाल दीजिए, ठीक है? अब आ गया 5% का वैल्यू 35 रुपए, है ना? अब 1% का अगर वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा? 35 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, 7 हो जाएगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मैंने बोला कोई भी चीज क्या होती है? 100% होती है, तो कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा? 100%। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100% चाहिए, 1% आपने निकाल लिया, अगर 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 × 100 क्या हो जाएगा? 700 रुपीज। तो क्या आया आपका कॉस्ट प्राइस? आपका कॉस्ट प्राइस आया 700 रुपीज। क्लियर? तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो हमने देखा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। आप लोगों को क्लियर हुआ कि जब लाभ और लाभ के प्रतिशत दिखेंगे तो उन दोनों को माइनस कर दीजिए, हानि और हानि के प्रतिशत दिखेंगे तो अगेन उनको माइनस कर दीजिए, लेकिन अगर लाभ और हानि के 2% आपको दिख रहे हैं तो आपको उनको ऐड करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। चलिए, तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को 150 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 3% हानि के बजाय 7% का लाभ होता, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया है? 2% दिए हैं। आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको सॉल्यूशन चाहिए ना। आप देख लो उसमें लाभ का प्रतिशत दिया है या हानि का प्रतिशत दिया है। लाभ और हानि के 2% दिए हुए हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3, ठीक है? लाभ का प्रतिशत कितना दिया हुआ है? लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है 7%। हानि का परसेंट कितना दिया है? ये कितना दिया हुआ है? 3%। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी लाभ और हानि के प्रतिशत होंगे तो हम क्या करने वाले हैं? हम उनको ऐड करने वाले हैं। 7 + 3, इट मीन्स कि हमारे पास आ गया 10%, ठीक है? अब 10% ये वैल्यू आ गई, तो 150 रुपए अधिक में बेचा जाए, ठीक है? तो ये जो 10% है ये आपके 150 की वैल्यू को बता रहा है। कैसे बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये आपको नहीं सोचना है अभी, ठीक है? हम इजी ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आए, ठीक है? तो 10% जो है वो 150 के बराबर है। और मैंने तो आपको बता रखा है कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। अगर इस 10% को 100 बनाना है तो क्या करोगे आप लोग? 10 को अगर 100% बनाना है तो क्या करोगे? 10 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 10 हो जाएगा ये 100%। और इस 150 में भी अगर 10 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1500, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 1500 रुपए। इस तरह से आपके ये वाले क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है? आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को। ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल बनेगा ये क्वेश्चन। अब इसी कॉस्ट प्राइस निकालने वाले क्वेश्चन में ही कुछ और वैरायटीज होती हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या है वो वैरायटी। इसमें भी आपको क्या निकालना रहेगा? कॉस्ट प्राइस ही निकालना रहेगा, क्रय मूल्य ही निकालना होगा, ठीक है? तो क्या करते हैं, इसमें क्या दिया है? एक वस्तु को 1125 रुपए के बजाय 1200 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हमको कम होती, तो आपको वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है? सिंपली 1125 रुपए के बजाय
आप कितने में बेचते उसको? 1200 रुपये में बेचते, मतलब कि कितना ज़्यादा है ये? 75 रुपये ज़्यादा है। तो आपको कितना 5% की हानि कम होती है ना, 5% की हानि कम होती। आप इस तरफ से, आप लोग भी इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई वैल्यू x है, x आपका कॉस्ट प्राइस हम निकालने वाले हैं, इसका 5% कितना है? 75 रुपये है। x का 5% कितना है? 75 रुपये है। तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा यहाँ से, ये 15 टाइम्स में, और 15 इंटू 100, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस जो आया वो आ गया 1500 रुपीज। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है, कि कोई वस्तु 1125 रुपए के बजाय अगर 1200 रुपए में बेची जाती तो 75 रुपए इनका डिफरेंस निकाल लिए। जो भी हानि या लाभ का प्रतिशत दिया है वो देख लीजिए, वो x का इतना परसेंट उसके वैल्यू के बराबर है ना। तो x का 5%, मैंने बताया है कि परसेंट कैसे लिखते हैं, तो x का 5%, x इंटू 5/100 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 75 आ गया। तो इस तरह से हमने x जो है, जो कि हम जिसको कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं या फिर कोई भी वस्तु जिसकी कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। अब हम देखते हैं कि ये जो लास्ट का क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 3100 रुपए की बजाय 3200 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ अधिक होता, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लाभ हो चाहे हानि, मैं परसेंट पे आप लोगों को ध्यान देने नहीं बोल रही हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है? आपको अमाउंट ही दिया हुआ है कि 3100 रुपए में बेचने की बजाय आप 3200 रुपए में बेचते। हम सॉल्यूशन 5 देख रहे हैं। 3100 रुपए में बेचने की बजाय आप उसको बेचते 3200 रुपए में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 रुपीज का है। और लाभ कितने प्रतिशत का होता? आपको लाभ होता 5% का, आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है, मतलब कि x का 5% कितना है? 100 रुपीज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 2 है ना 20, तो x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 100, तो कितना आ गया वैल्यू? 2000 रुपए। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करके देखोगे तो आंसर यही आएगा, लेकिन हमें तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पे टिक करना है, ताकि हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना। ये नहीं कि हम ट्रेडिशनल मेथड से, थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं, एमसीक्यू के फॉर्म में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप लोगों को ट्रिक के हेल्प से ही करना होगा, तभी ये आप लोगों के लिए ईजियर मेथड होगा, ठीक है। तो मैंने ये इसीलिए आपको ये मेथड बताया है, ताकि आप लोग क्वेश्चन इस टाइप के लाभ और हानि के क्वेश्चन देख के हम परेशान हो जाते हैं कि अरे ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम इसको टाइप में बांट के पढ़ेंगे, ताकि जो भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो हमारे दिमाग में क्लियर रहेगा कि ये टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनता है और इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो कॉस्ट प्राइस है हम वो कैसे निकालते हैं। अगर दो तरह के प्रतिशत दिए हुए हैं, अगर लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है और हानि का प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम उनको ऐड कर देंगे। लाभ और लाभ का दिया है तो माइनस, हानि और हानि का दिया है तो भी माइनस। जो भी डिफरेंस देगा उससे हम 100% जो होती है कॉस्ट प्राइस वो की उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और इस तरह से एक और टाइप का क्वेश्चन हमने कॉस्ट प्राइस के लिए देखा कि अगर कोई वस्तु को 1125 में बेच रहे हैं, अगर 1200 रुपये में बेचते तो हमको 5% की हानि कम होती। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप 100% निकाल के उन चीज़ों की आप कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों ने एक नया टाइप का क्वेश्चन सीखा, ठीक है। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।